हिमाचल के पहाड़ों में बसा छोटा सा गांव अभी सो रहा था। हवा ठंडी थी और अंधेरे में बस कुत्तों के हल्के भौंकने की आवाजें तैर रही थीं। इसी खामोशी के बीच 27 वर्षीय होशियार सिंह ने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर कोई जागा नहीं और बाहर किसी ने उसे देखा भी नहीं। उसने एक लंबी भारी सांस ली, मानो आखिरी बार घर की हवा अपने भीतर भर रहा हो। उसके कंधे पर छोटा सा कपड़े का झोला था, जिसमें सिर्फ उतना सामान था जितना एक आदमी मजबूरी या जिद में लेकर निकलता है। हाथ में बांस का एक डंडा था, नया भी नहीं, वही जो सालों से आंगन में पड़ा था। वह बिना जल्दबाजी के चला, पर उसके कदमों में एक अजीब निर्णायकपन था। न कोई लड़ाई हुई थी, न घर में चीख पुकार, सब कुछ बिल्कुल शांत था। बस उसके भीतर कुछ टूट चुका था, पर किस बात से? क्यों उसने सब छोड़ दिया? और जंगल उसी को क्यों चुना? इन सवालों का जवाब अभी दूर था। फिलहाल बस इतना सच था, वह पीछे देखे बिना रास्ते में खोता चला जा रहा था। गांव की आखिरी कच्ची पगडंडी पार करते ही वातावरण बदल गया। हवा अब ठंडी ही नहीं, भारी भी लग रही थी, मानो पेड़ों के बीच कुछ अटका हो। जैसे जैसे होशियार सिंह ऊपर चढ़ता गया, जंगल का पहला सच उसके सामने खुलता गया। यहां आवाजें कम डराती हैं, खामोशी ज्यादा। पत्तों के बीच से गुजरती हवा की रगड़ में भी उसे ऐसा लगता मानो कोई धीरे धीरे पीछा कर रहा हो। कभी दूर पहाड़ी से कोई पत्थर लुढ़कता और उसकी आवाज सूने जंगल में कई सेकंड तक गूंजती रहती। हर बार उसका दिल थोड़ा और जोर से धड़कता। कई जगह उसे पक्षियों की अचानक उड़ान, बंदरों की फुसफुसाहट या कहीं झाड़ियों में कोई हलचल सुनाई देती, पर नजर घुमाने पर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। जंगल का पहला स्वागत ऐसा था जैसे कोई अनदेखा दरबान उसे परख रहा हो। तू यहां टिकेगा या भाग जाएगा? पर वह रुका नहीं, न पीछे मुड़ा। उसके पैरों में थकान थी, पर इरादे में अजीब सी ठंडक, मानो वह जानता हो कि लौटने का सवाल अब खत्म हो चुका है। जंगल उसे धीरे धीरे अपने अंदर ले रहा था। जंगल में उसकी पहली रात किसी परीक्षा से कम नहीं थी। सूरज ढलते ही ठंड ने तेजी से पकड़ बना ली। उसे एक बड़े उभरे हुए पत्थर के नीचे थोड़ी जगह मिली, जहां हवा कम लगती थी। वहीं उसकी पहली रात की छत बनी। पर जैसे ही अंधेरा घना होने लगा, जंगल का असली चेहरा सामने आया। जानवर दिखाई नहीं देते थे, पर हर आवाज उनकी मौजूदगी का एहसास कराती थी। कभी झाड़ियों में हल्की खरखराहट, कभी दूर कहीं किसी जानवर की भारी सांस जैसी गूंज। सब कुछ उसे चौकन्ना रखता। ठंड इतनी बेरहम थी कि नींद 5 मिनट से ज्यादा टिकती ही नहीं। वो बार बार कांप कर उठ जाता, हाथ जोड़कर खुद को गर्म करने की कोशिश करता, फिर लेट जाता, और फिर वही आवाजें, वही बेचैनी। रात बढ़ती गई और उसके मन में एक ही सवाल बार बार चुभता रहा, क्या वापस चला जाऊं? अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता। शायद जिद थी, शायद दर्द। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही पत्थरों पर पड़ी, उसके मन का डर थोड़ा पिघला। उसने बिना कुछ सोचे अपना झोला उठाया और खुद को एक कदम फिर आगे बढ़ा दिया। दूसरे दिन दोपहर तक होशियार सिंह के पास बस आधी रोटी बची थी। सुबह सुबह उसने उसका एक छोटा टुकड़ा खाया था, पर उससे पेट नहीं भरा। सिर्फ पेट ने शिकायत करना थोड़ी देर के लिए रोक दी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भूख ने अपनी असली ताकत दिखाई। भूख इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं बनाती, वह सोचने, समझने, यहां तक कि चलने का तरीका भी बदल देती है। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, नजरें धुंधली होने लगीं और दिमाग धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा। उसे नदी की हल्की आवाज सुनाई दी और वह उसी दिशा में बढ़ गया जैसे पानी नहीं, उम्मीद बुला रही हो। नदी किनारे उसे कुछ जड़ें मिली, कंद मूल और कुछ कच्चे बेर। ये वही चीजें थीं जिनके बारे में वो बचपन से सुनता था, पर कभी खाने की नौबत नहीं आई थी। उसने मिट्टी झाड़ी, थोड़ा धोया और बिना चखे सब खा लिया। पहली बार जंगल ने उसे भोजन दिया था, लेकिन इसी के साथ एक सच्चाई ने उसके मन में जगह बना ली। अब से मेरा भरोसा भी यही है और मेरी भूख का जवाब भी यही देगा। उसने आसमान की ओर देखा, कोई शिकायत नहीं, बस एक लंबी थकी हुई सांस। तीसरे दिन तक थकान उसके कदमों में नहीं, उसके फैसलों में उतर चुकी थी। वह एक ऐसी जगह चाहता था जहां कम से कम रातें सुरक्षित बीत सकें। ऊपर चढ़ते हुए अचानक उसकी नजर एक ऊंची खड़ी चट्टान पर गई। बीच में एक संकरी दरार जैसी जगह थी, जहां इंसान मुश्किल से बैठ सके, पर हवा सीधे भीतर नहीं आती थी। वह सावधानी से पत्थरों को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ा। अंदर पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसने कोई छोटा सा सहारा ढूंढ लिया हो।
बारिश आई तो खुद को समेट कर बैठा रहे, फिर भी भीगेगा नहीं। धूप निकले तो पत्थर गर्म होकर उसकी ठंड कम कर देंगे। और सबसे बड़ा फायदा, इस ऊंचाई से पूरा जंगल नीचे साफ दिखता था। न कोई जानवर सीधे यहां चढ़ सकता था, न अचानक कोई आवाज उसे चौंका सकती थी। उसने धीरे धीरे उस जगह को अपना मानना शुरू किया। बिना लकड़ी, बिना बिस्तर, बिना दीवारों के, बस पत्थरों का घेरा, हवा की गंध और सामने फैला अनंत जंगल। यही आने वाले कई साल उसकी झोपड़ी बन गई। एक ऐसी झोपड़ी जिसे उसने बनाया नहीं, बल्कि हालात ने उसे सौंप दिया। एक हफ्ता बीतते बीतते होशियार सिंह ने जंगल का एक अनोखा नियम समझना शुरू कर दिया था। यहां खामोशी सिर्फ सुनाई नहीं देती, असर भी करती है। दिन में वह कंदमूल खोजता, पानी भरता, अपनी दरार वाली झोपड़ी की सफाई करता, पर रात होते ही दिमाग अपना खेल शुरू कर देता। इंसान जब किसी से बात नहीं करता तो उसका मन खुद ही आवाजें बुनने लगता है। कई बार उसे लगा जैसे कोई दूर से उसका नाम धीरे से पुकार रहा हो, होशियार, होशियार। वह तुरंत उठकर बाहर झांकता, पर नीचे फैले जंगल में बस पेड़ों की काली परछाइयां और हवा की सरसराहट ही दिखती। एक रात तो उसे साफ लगा कि पास ही कहीं दो लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। वह कान लगाकर सुनता रहा, पर कुछ देर बाद एहसास हुआ वह आवाजें बाहर नहीं, उसके भीतर थीं। जंगल इंसान को जानवरों से कम और उसके अपने दिमाग से ज्यादा डराता है। उसने धीरे धीरे यह स्वीकार कर लिया, अगर यहां रहना है तो इस खामोशी से दोस्ती करनी पड़ेगी। उस रात हवा बिल्कुल धीमी थी, इसलिए जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। होशियार अपनी पत्थर वाली दरार में लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद अभी दूर थी। तभी अचानक टक, सूखी टहनी टूटने की तेज आवाज उसके ठीक पास से आई। उसका दिल एकदम उछल गया। जंगल में ऐसी आवाजें मजाक नहीं होती। कमजोर इंसान का दिमाग सबसे पहले वही सोचता है, कोई है, कोई मुझे देख रहा है। कुछ सेकंड के लिए वह बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा, सांस धीमी, आंखें खुली, लेकिन बिना हिलाए। वह जानता था कि घबराहट में किया गया एक भी गलत कदम जानवर को उकसा सकता है। आवाज फिर नहीं आई, लेकिन झाड़ियों में हल्की सरसराहट जरूर हुई। कुछ मिनट बाद अंधेरे से एक छोटी सी आकृति निकली, एक लोमड़ी। वह उसे देख भी नहीं रही थी, बस अपने रास्ते जा रही थी। उसकी सांस सामान्य हुई। उसे समझ आ गया कि जंगल का सबसे पहला नियम क्या है। जो आवाज तुम सुनते हो वह हमेशा वही नहीं होती जो तुम सोचते हो, और अगर हर आवाज पर डरोगे तो जंगल तुम्हें दिन में भी सोने नहीं देगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि असली लड़ाई जानवरों से नहीं, अपनी ही कल्पनाओं से है। कई महीने गुजरते गुजरते होशियार सिंह का शरीर खुद जंगल के हिसाब से ढलने लगा। चेहरे पर उगी दाढ़ी अब जंगली और उलझी हुई थी, जैसे कभी पानी का सामना ही नहीं किया हो। लगातार धूप, हवा और बारिश झेलते झेलते उसकी त्वचा काली और खुरदरी पड़ गई थी। पहाड़ों पर रोज चढ़ने उतरने से उसके कदम खुद ब खुद बदल गए। अब वह तेज नहीं चलता था, बल्कि जानवरों की तरह धीरे, संतुलित और बिना आवाज के आगे बढ़ता। जंगल में हर बेकार आवाज खतरा बन सकती है, और इंसान का शरीर यह बात सबसे पहले समझ लेता है। इन महीनों में उसकी सांस तक हल्की हो गई। बैठने उठने का अंदाज भी वही था जो पहाड़ी जानवर अपनाते हैं, चौकन्ना, तैयार और किसी भी हलचल पर पूरी तरह सतर्क। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आया। इंसान जब लंबे समय तक अकेला रहता है तो वह दुनिया को बोलकर नहीं, महसूस करके समझने लगता है। वह हवा में बदलाव, दूर से आती आवाजों की दिशा और पेड़ों की हर हलचल को पढ़ने लगा था। जंगल धीरे धीरे उसे अपनी भाषा सिखा रहा था, बिना शब्दों के। एक बरसात ऐसी आई कि लगता था बादल पहाड़ों पर अटक गए हैं। दिन रात सिर्फ पानी गिरता रहा, बिना एक पल रुके। 17 दिन तक सूरज दिखाई ही नहीं दिया। होशियार सिंह अपनी पत्थर वाली दरार में सिकुड़ कर बैठा रहता। बाहर सब कुछ कीचड़ और बहते पानी में बदल चुका था। बारिश की आवाज इतनी तेज होती कि उसके अपने विचार भी डूब जाते। उसके कपड़े लगातार भीगते रहे और धीरे धीरे सड़ने लगे। पैरों की त्वचा गलने लगी, उंगलियों पर सफेद परत जमती जा रही थी। ठंड हड्डियों तक उतर चुकी थी, और हर रात उसे लगने लगता कि शायद सुबह जाग भी पाएगा या नहीं। इन दिनों में उसने कई बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया। हर कुछ घंटों में वह थक कर सिर घुटनों पर रख लेता और चुपचाप रो देता। कोई देखने वाला नहीं था, न कोई समझने वाला, लेकिन बारिश के बीच उसके आंसू पहचान पाना मुश्किल हो जाता।
बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती और उसके आंसुओं को मिटा देती, जैसे जंगल कह रहा हो, रोना ठीक है लेकिन हारना नहीं। और हर दिन वह खुद को थोड़ी सी हिम्मत देकर सुबह तक खींच ले जाता। महीनों की खामोशी और अकेलेपन ने होशियार सिंह में एक अजीब सी क्षमता जगा दी थी। अब वह जंगल की आवाजों को पहचान सकता था। उन दिनों वह खाना खोजने या पानी भरने के लिए अपने ठिकाने से नीचे उतरता तो हर कदम पर कान पूरी तरह सतर्क रहते। धीरे धीरे उसने आवाजों के फर्क समझ लिए। पत्तों की लंबी मुलायम सरसराहट अक्सर हिरणों की होती थी, जो सावधानी से चलते हैं लेकिन तेजी नहीं करते। भारी और ठहरी हुई चाल जिसमें जमीन हल्का सा हिलती हो, यह भालू होता है। यह आवाज आते ही वह खुद को स्थिर कर लेता और भालू के गुजरने तक हिलता तक नहीं। टहनियों का हल्का सा टूटना और तत्काल फिर खामोशी, ये आमतौर पर बंदर होते जो तेजी से शाख पर कूदते रहते। इन्हीं महीनों में उसने सच्चाई महसूस की। जंगल में ज्यादातर जानवर इंसान से ज्यादा सावधान रहते हैं। वे पहले हमला नहीं करते, वे सिर्फ उतना ही करते हैं जितना जरूरी हो। और उसने भी कभी किसी जानवर को छेड़ने की कोशिश नहीं की। जंगल में रहने का असली नियम उसने समझ लिया था। तुम जानवरों के रास्ते में ना आओ और वे तुम्हें अपने डर में जगह नहीं देंगे। इंसान और जंगल के बीच यही सबसे शांत समझौता था। एक सुबह वह रोज की तरह पानी भरने नीचे ढलान की तरफ उतरा। रात की हल्की बारिश ने मिट्टी को फिसलन भरा बना दिया था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर काई पर गया और वह पूरी ताकत से तेज ढलान पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके पैर में तीखी जलन उठी। एक पत्थर से टकराकर गहरी कट लग गई थी। खून तेजी से बहने लगा। पहाड़ों में दर्द सहना पड़ता है, लेकिन उस क्षण उसे लगा जैसे पूरा शरीर जवाब दे देगा। न दवा थी, न पट्टी, न कोई इंसान जो मदद कर सके। वह किसी तरह घिसटते हुए अपने पत्थर वाले ठिकाने तक पहुंचा। वहां उसने आसपास मिली सूखी काई इकट्ठी की और उसे घाव पर दबाकर बांध दिया। काई की यही एक खूबी है कि वह नमी रोक लेती है, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। अगले कई दिनों तक उसे हर कदम पर लगता मानो पैर के अंदर कोई चाकू ढसा हो। लगभग 20 दिन वह लंगड़ाकर चलता रहा। पानी लाना, खाना जुटाना, ऊपर चढ़ना, सब आधी रफ्तार पर आ गया। उन्हीं दिनों उसने पहली बार खुद से स्वीकार किया, शायद मैं इतना मजबूत नहीं हूं जितना सोचता था। लेकिन उसने रुकना भी नहीं सीखा था। वह दर्द को साथ लेकर आगे बढ़ता रहा। जंगल के असली इम्तिहान की शुरुआत यहीं से हुई थी। जंगल में महीनों बीतते बीतते होशियार सिंह ने अपने भीतर एक और कमी महसूस करनी शुरू कर दी, इंसानी चीजों की कमी। सबसे पहले उसके कपड़े जवाब देने लगे। लगातार बारिश, धूप और काई मिट्टी के बीच चलते फिरते कपड़े धीरे धीरे चिथड़ों में बदल गए। हर नया फटाव उसे याद दिलाता कि अब मरम्मत जैसी कोई सुविधा नहीं है, जो है उसी में गुजारा करना है। उसके बाल भी अब इतने लंबे और उलझे हो चुके थे कि जटाओं जैसे दिखते थे। न तेल न कंघी, पेड़ों की शाखाएं ही कभी कभी बालों को खींचकर उन्हें और उलझा देती। सबसे अजीब बदलाव उसकी आवाज में आया। इतने महीनों में उसने किसी इंसान से बात नहीं की थी। धीरे धीरे उसकी आवाज खुद ही धीमी पड़ गई, जैसे गला बोलना भूल गया हो। एक दिन अचानक उसे लगा कि उसे अपनी आवाज याद ही नहीं। वह अकेले खड़ा हुआ और पूरी ताकत से चिल्लाया, हेलो। आवाज पेड़ों पर जाकर टकराई और लौट आई, लेकिन वह लौटती हुई आवाज अजीब थी, खाली, कमजोर, बिल्कुल अनजानी। उसे सुनकर उसे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि यह उसकी अपनी आवाज है। उस पल उसने समझा, जंगल इंसान को सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी बदल देता है। जंगल में समय का कोई रूप नहीं होता, न कैलेंडर, न तारीख, न कोई ऐसी चीज जो दिन महीने गिनने दे। होशियार सिंह ने कभी कोशिश भी नहीं की। मौसम ही उसके साल बन गए। गर्मी, जब हवा गर्म होकर चट्टानों से टकराती, बरसात, जब पूरा पहाड़ महीनों तक पानी में डूबा रहता, और सर्दी, जब पत्थर भी बर्फ की तरह ठंडे हो जाते। इन 3 मौसमों को उसने इतने बार आते जाते देखा कि गिनती खुद ही धुंधली पड़ गई। लेकिन एक सवाल ऐसा था जो किसी मौसम से नहीं मिटता था। रात को जब वह अपनी पत्थर की दरार में सिकुड़ कर लेटता, ऊपर तारे देखते हुए, वही सवाल उसके भीतर किसी कील की तरह ढंस जाता। घर वालों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की भी या नहीं? वह खुद से कहने की कोशिश करता कि शायद ढूंढा होगा, शायद बहुत समय तक खोजा होगा, शायद उसे वापस बुलाया भी होगा। पर फिर वह खुद को रोक देता, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था, कोई आवाज, कोई निशान, कोई इंसानी हलचल, कुछ भी नहीं।
इसी एक सवाल ने उसे कई रातें बिना सोए गुजारने पर मजबूर किया। बाहर जंगल शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान चलता रहता था। 18वें साल की ओर बढ़ते हुए उसका जीवन लगभग एक ही ढर्रे पर चलने लगा था। दिन में भोजन जुटाना, शाम को पानी लाना और रात को चट्टान की दरार में सिकुड़कर सो जाना। जंगल की हर आवाज अब उसे पहचान में आने लगी थी। लेकिन एक दोपहर उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसके भीतर की शांति को अचानक हिला दिया। दूर घाटी की तरफ से एक लगातार गूंजती हुई आवाज आ रही थी, कुछ मशीन या इंजन जैसी। वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने ऊपर चढ़कर एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर ध्यान से सुना। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, न हवा न नदी, ये बिल्कुल अलग थी। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या यहाँ कोई इंसान आया है? 18 साल में पहली बार उसे जंगल के बाहर की दुनिया की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन वह नीचे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतने सालों की दूरी ने उसके भीतर अजीब सा डर पैदा कर दिया था, इंसानों से, आवाजों से, बदलाव से। वह बस दूर तक सुनता रहा, बिना हिले डुले। आवाज थोड़ी देर में बंद हो गई, जैसे आई ही ना हो। लेकिन उस दिन उसे एक बात साफ समझ में आ गई, जंगल अब उतना अकेला नहीं रहा, और शायद उसकी जिंदगी भी नहीं। उस रहस्यमयी मशीन जैसी आवाज के कुछ हफ्तों बाद जंगल में एक नई हलचल दिखी। होशियार सिंह सुबह पानी भरकर लौट रहा था जब उसने पहाड़ी ढलान पर दो अपरिचित आकृतियां देखी। दोनों आदमी थे, हाथ में दूरबीन, कंधे पर बड़े बैग और कपड़ों पर धूल। उनके चलने का तरीका साफ बता रहा था कि वे किसी चीज की तलाश में हैं, और वह चीज शायद वही था। वह तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप गया और दूर से उन्हें देखने लगा। 18 साल में पहली बार उसने इंसानों को इतने करीब देखा था। दिल तेज धड़कने लगा, डर से नहीं, बल्कि उस अजीब एहसास से जो लंबे समय तक अकेले रहने के बाद अचानक किसी परिचित प्रजाति को देखकर होता है। दोनों आदमी बार बार दूरबीन से उन पहाड़ियों की तरफ देखते जहां उसकी छोटी सी दरार वाली शरण थी। कुछ देर बाद उनमें से एक ने धीमे से कहा, यहीं कहीं होना चाहिए। ये वाक्य सुनकर उसका शरीर जैसे जम गया। वह सामने आ सकता था, एक आवाज देकर उन्हें रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? वह खुद भी नहीं समझ पाया। शायद 18 साल जंगल में रहने के बाद इंसान ही उसे अजनबी लगने लगे थे। दोनों आदमी थोड़ी देर ढूंढकर आगे बढ़ गए और वह वहीं खड़ा रहा, चुप, छिपा और खुद से भी उलझा हुआ। कई दिनों की खोजबीन के बाद एक सुबह आखिरकार उन लोगों ने उसे देख लिया। वह हमेशा की तरह अपनी चट्टानों के बीच वाली संकरी दरार में बैठा था। घुटनों तक पहुंचती दाढ़ी, कंधों पर लटकते उलझे बाल और आंखें बिल्कुल गहरी, खोखली, लेकिन अजीब तरह से शांत। उन्होंने धीरे से उसका नाम पुकारा, होशियार। वह सिर उठाकर उन्हें देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कि ये लोग उसकी दुनिया के हैं या किसी और दुनिया के। 18 साल बाद किसी इंसान की आवाज सुनना उसके लिए किसी याद में लौटने जैसा था। एक आदमी थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। लेकिन उसने न खुशी जताई न हैरानी, बस लंबे समय तक उन्हें देखता रहा। फिर पहली बार अपनी सूखी महीन आवाज खोलकर इतना ही पूछा, आज कौन सा साल चल रहा है? उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनके भीतर 18 साल की दूरी, अकेलापन और खोया हुआ समय साफ महसूस हो रहा था। वह सवाल सुनकर दोनों आदमी कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाए। उनके चेहरों पर हैरानी, दुख और अविश्वास एक साथ उतर आया, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्हें समझ में आया कि वह कितना अकेला रहा है और कितने समय से। जब वे लोग उसे लेकर नीचे गांव की ओर उतरे तो रास्ते में कई बार होशियार सिंह को रुकना पड़ा। उसके कदम अब इंसानों वाले नहीं रहे थे, धीमे, संभलकर और हर आवाज पर ठिठक जाने वाले। गांव के पास पहुंचते पहुंचते खबर फैल गई कि होशियार मिल गया है। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर इकट्ठा होने लगे, लेकिन जब उन्होंने उसे करीब से देखा तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह वही युवक है जो 18 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसका चेहरा पहचाना सा था, पर पूरी तरह बदला हुआ, जैसे किसी साधु का नहीं, बल्कि लंबे समय से दुनिया से कटे इंसान का। उसने किसी से बात नहीं की, शब्द जैसे गले में अटक जाते थे। जब कोई उसे कुछ पूछता, वह बस उन्हें देखता और कभी कभी हल्के से सिर हिला देता, जैसे उसकी आवाज अभी भी जंगल में कहीं खोई हुई हो। उसकी समझ भी अलग हो चुकी थी। भीड़, बातचीत, बच्चों का शोर, ये सब उसे डराते नहीं थे, पर भारी लगते थे। स्पष्ट था, जंगल ने उसे सिर्फ बदला नहीं, उसे फिर से गढ़ा था। सिर्फ शरीर नहीं बदला था,
उसकी सोच, उसकी आदतें और दुनिया को देखने का तरीका भी बिल्कुल नया हो चुका था। गांव लौटे कई साल बीत चुके थे। लोग कभी कभी उससे उसकी पुरानी कहानी पूछ लेते, लेकिन वह अधिकतर चुप ही रहता। एक दिन किसी ने उससे बड़ा सरल सा सवाल किया, आप 18 साल अकेले कैसे रह पाए? 18 साल अकेले कैसे रह पाए? सबसे मुश्किल क्या था? सबको लगा वह ठंड, भूख, जंगली जानवरों या बारिश की तकलीफ के बारे में बताएगा, लेकिन वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा, जैसे शब्द तलाश रहा हो। फिर धीमे से बोला, सबसे मुश्किल था यह सोचना कि अगर मैं मर भी जाता तो शायद किसी को पता भी न चलता। कमरे में बैठे लोग सन्न हो गए। यह उत्तर किसी ने सोचा भी नहीं था। यह दर्द था, डर नहीं। उसने कुछ पल बाद एक वाक्य और जोड़ा, और वही उसका असली सच था। जंगल कभी नहीं डराता, इंसान की अनदेखी डराती है। यह बात उसने 18 साल तक किसी को नहीं बताई थी, और शायद इसीलिए जंगल से लौटकर भी वह पूरी तरह कभी किसी के करीब नहीं आ पाया।